हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक वीडियो मैंने इस पे अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया है। राइट हैंड थंब रूल किया है, जिसको कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, एप्लीकेशन करेंगे किसका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन आप जो 10 अपने सिलेबस में, 10th के सिलेबस में है सीबीएसई के, जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। एक यही है तुम्हारा एप्लीकेशन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज अ डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, यही है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डबल मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे एंड मैकेनिकल एनर्जी है। क्लियर? सीधा सा फंडा है तुम्हारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या है? पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ मैग्नेट आते, नॉर्थ साउथ पोल आते हैं तुम्हारे। ठीक है, फिर सेकंड आता है तुम्हारा आर्मेचर कॉइल, फिर थर्ड आता है तुम्हारा बैटरी, फोर्थ आता है तुम्हारा स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, की। ठीक है, इतनी चीज़ें होती है अपने पास। क्या क्या चीज़ें होती है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन में? अगर देखें तो हमारे पास होती है नॉर्थ साउथ पोल होता है एक तुम्हारा। ठीक है, यानी कि हम मैग्नेट ले रहे हैं, मैग्नेट में हम दो, मैग्नेट का भी यूनिडायरेक्शन नहीं होता, हमेशा उसके दो पोल साथ में ही रहेंगे, तो नॉर्थ साउथ पोल लिखा है हमने वहाँ पे। आर्मेचर कॉइल रहेगी आपके पास, एक बैटरी रहेगी, स्प्लिट रिंग्स रहेगी, कार्बन ब्रशेस रहेंगे एंड की रहेंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें रहेगी आपके पास, और ये सारी कनेक्टेड होती है विद एन एक्सियल। अब अगर कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें लगती है आपकी, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन को अगर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन को, ये आपका मैग्नेट आ गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। व्हाट इज आर्मेचर कॉइल? आर्मेचर कॉइल इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वो आर्मेचर कॉइल होती है तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हम जो आर्मेचर कॉइल ले रहे हैं, वो आर्मेचर कॉइल को हम नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी। ये तुम्हारी आर्मेचर कॉइल हो गई, यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको ए बी सी डी तुम्हारा। ठीक है, इट इज आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल एक नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो आप, सिंगल भी कर सकते हो, डबल। जैसे इंक्रीज करोगे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सियल कनेक्ट कर रखा है, जो शाफ्ट है तुम्हारा, यहाँ से आपका एक शाफ्ट होगा, वहां से आपका दूसरा शाफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पी एन क्यू है, और यहाँ पे तुम्हारी कार्बन ब्रशेस है। ये आपका कार्बन ब्रश एक्स, ये कार्बन ब्रश आपका वाई। तो दो स्प्लिट रिंग्स है तुम्हारी, जो है आपकी पी एंड क्यू, जो मैंने आपका यहाँ पे लगा रखा है, पी एंड क्यू जो आपकी यहाँ पे लगी हुई है वो। और दो कार्बन ब्रशेस है एक्स एंड वाई, जो आपका एक्स एंड वाई मैंने यहाँ पे एक्सियल के साथ उसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक्सियल के कांटेक्ट में ही रहेगा, वो स्लाइटली कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, इसको मुझे कनेक्ट करना है विथ बैटरी एंड अ की। ये क्या है? एक बैटरी है। व्हाट इज दिस? इट इज अ की। ठीक, अगेन आई एम गोइंग टू द कंस्ट्रक्शन। पहले प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना होता है आपको, जिसमें कंस्ट्रक्शन में आपको बताना होता है कि आपकी कितनी सारी चीजें हैं आपके पास। तो आप जनरली यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर रहे हो? एक तो नॉर्थ साउथ मैग्नेट यूज कर रहे हो, पोल यूज कर रहे हो, सेकंड आपका आर्मेचर कॉइल यूज कर रहे हो, जो एबीसीडी आपका डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज योर आर्मेचर कॉइल एबीसीडी तुम्हारी। ये कोई भी मटेरियल का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज आपका पर्पस के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है तुम्हारा। थर्ड आता है, हमने बैटरी कनेक्ट किया है एक। ठीक है, पर्टिकुलर वोल्टेज जितना अपने को चाहिए, जो चार्ज करे उसको।
फोर्थ आता है तुम्हारे की स्प्लिट रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। तुम्हारी दो कार्बन ब्रशेस हम यूज कर रहे हैं एक्स एंड वाई, और दो स्प्लिट रिंग्स हम यूज कर रहे हैं पी एंड क्यू। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ डाउट है? कुछ नहीं है। अब इसकी वर्किंग के ऊपर जाएंगे। वर्किंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ लगने वाला है तुम्हारा। तो वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग देखेंगे तो वेरी फर्स्टली तुम्हारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। कार्बन ब्रशेस इसके कांटेक्ट में रहता है। कार्बन ब्रश करंट, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तुम्हारा, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, ये इसके कांटेक्ट में रह के तुम्हारी वो चीज़ होगी। करंट आई तुम्हारा इधर जा रहा है, यहाँ से आई तुम्हारा ऐसे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा अपर डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये तुम्हारा ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई अपनी। करंट की डायरेक्शन बता दी हमने यहाँ पे A to B, B to C, C to D, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई तुम्हारी। अब इस साइकिल को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। एक दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, यानी कि एक फर्स्ट हाफ ले लो, एक सेकंड हाफ ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अल्टरनेट करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेट करंट दो साइकिल में, जब दो उसमें जाता है तुम्हारा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में, प्लस माइनस में। तो एक इसको प्लस फर्स्ट हाफ ले लो, इसको सेकंड हाफ ले लो। और इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप कम्यूटेटर यूज करते हो, जो आपकी स्प्लिट रिंग्स है। पी एंड क्यू जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे यार, कम्यूटेटर जो डायरेक्शन को रिवर्स करेगा किसकी? इनकी डायरेक्शन को। अब ये नहीं यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये चीजें आपके, अब यहाँ पे हम इसका वर्किंग को देखेंगे कि वर्किंग कैसे है, क्या है। कंस्ट्रक्शन क्लियर है? वर्किंग की जब हम बात करें यहाँ पे, तो वर्किंग में तुम्हारा क्या आएगा कि दो चीजें हमें पता है, नोन है यहाँ पे। दो क्या चीजें नोन है? मुझे एक करंट की डायरेक्शन पता है, और सेकेंड मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता है? मुझे पता है नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मुझे ये आर्म में A to B जा रहा है और इस आर्म से C to D जा रहा है तुम्हारा। ये दो चीजें मेरे को इसमें पता है, बाय डिफॉल्ट पता है। थर्ड चीज मुझे क्या नहीं पता है यहाँ पे, जो है आपका फोर्स F। एंड अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है, तो FMI मैंने वहां लिखा था, जहाँ पे F क्या था? फोर्स था, M क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था, और I क्या था? करंट था। और उसमें मैंने बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करते हो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, F को डिटरमाइन करने के लिए, जो F आप यहाँ से निकालोगे। क्लियर है? तो ये F निकालना है आपको। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल की जब बात करोगे आप, फर्स्ट हाफ साइकिल में मुझे क्या पता है? A to B क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, ठीक है। करंट A से B जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। वही तुम्हारा C से D आया है करंट, ये करंट जा रहा है ऐसा तुम्हारा। और मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारी नॉर्थ से साउथ जा ही रही है। उस केस में तुम्हारा जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे आप, तो फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फोर्स तुम्हारा क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगेन बोल दो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है तुम्हारा? स्ट्रेच योर thumb, forefinger and middle finger in such a way that thumb indicates the direction of force, the forefinger indicates the direction of magnetic field lines, and the current indicates the direction, and the middle finger indicates the direction of current। चलो ठीक है। अब इसको अगर आप किसी इस तरह से लोगे, आप ये कंसिडर करो, ये A B C and D तुम्हारा ऐसा अगर आ रहा है तुम्हारा, तो रोटेट करेगा तुम्हारा, ऐसे ले लेंगे तो इसको रोटेट करेगा तो ये ऐसा है तुम्हारा। जब फर्स्ट हाफ साइकिल में आया तो ऐसे आएगा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया, फिर ये सेकंड हाफ साइकिल में कंप्लीट रोटेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या बोल रहे हो हम? ये डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा। तो ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इनवर्स आ जाएगा तुम्हारा। तो यानी कि डायग्राम में क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। करंट की डायरेक्शन तुम्हारी इधर से, करंट तुम्हारा सेम आ गया, फोर्स डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पे। और यही चीज अगर हम देखें CD में, तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, एंड उधर फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा, ठीक है। ये दो चीज देखिए यहाँ पे फोर्स तुम्हारा डाउन नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर विद दैट? अब अगर सेकंड हाफ साइकिल में देखें, तो सेकंड हाफ साइकिल में तुम्हारा ये पूरी चेंज हो जाएगी। तो तुम्हारी ये A B तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो A से B इधर हो गया तुम्हारा, एंड C से D इधर हो गया तुम्हारा।
ठीक है। और वो डायरेक्शन तुम्हारा एक्स और वाई वही के वही रहेंगे, खाली तुम्हारा ये डी वाला सेक्शन बी से कनेक्ट हो जाएगा और ए वाला सेक्शन क्यू से कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, ये सेकंड हाफ की बात चल रही है, अपनी सेकंड हाफ की बात चल रही है, तो सेकंड हाफ में तुम्हारा ए टू बी करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो पहले तुम्हारा करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डी टू सी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सी टू डी जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे करंट कहाँ जाएगा, बी टू ए आएगा, लेकिन यहाँ पे ए टू बी जा रहा था। करंट की डायरेक्शन क्लियर हो गई, तो ये करंट की डायरेक्शन है तुम्हारी। तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लगेगा। फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अब जब लगाओगे आप, तो फोर्स वहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा और वहाँ पे फोर्स आपका अपवर्ड लगेगा। तो ये चीजें लगेगी, उस हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, वो कंटिन्यूस रोटेट होते रहेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में तुम्हारा ये अपवर्ड लगेगा, ये अप डाउन लगेगा, ये अप लगेगा। सेकंड हाफ साइकिल में उसकी जब डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है, यानी आर्मेचर तुम्हारा यहाँ से इधर उल्टा हो जा रहा है, उस केस में तुम्हारे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो ब्रांचेस में तुम्हारे जो लग रहे थे पहले फोर्स, उसके अपोजिट तुम्हारे फोर्स लगने लगेंगे और वही चीज आपकी कंटिन्यूस उसको क्या कराएगा, रोटेट कराता रहेगा। तो ये है बेसिकली वर्किंग तुम्हारा किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। फर्दर इसमें और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशंस आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। दो तरह के इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होते हैं तुम्हारे, एसी डीसी, अब डिपेंड करते हो कि आपको कहाँ उसको यूज़ करना है, ठीक है। डीसी में क्या करोगे आप, कम्यूटेटर का यूज़ करते हो, और एसी में आप कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो डीसी में सिर्फ तुम्हारे स्प्लिट रिंग्स पी एन क्यू लगेंगे तुम्हारे, अदरवाइज एसी में तुम्हारा नहीं लगेगा, वो चीज़ आती है तुम्हारी, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद तुम्हारा टॉपिक आता है, इसकी यूजेस सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी, ठीक है। यूजेस स्ट्रेंथ अगर मुझे इंक्रीज करनी है, तो हाउ कैन आई इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें दो तीन चीजें के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हो। एक तो आप करंट को इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या है, एक तो पहला चीज आएगा, आप करंट को इंक्रीज करो, करंट को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तुम्हारी। एक तो ये चीज। सेकेंड, आर्मेचर के टर्न्स, आर्मेचर के टर्न्स को इधर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ठीक है। आपको इंक्रीज करनी है स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करो, डिक्रीज करनी है स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करो। थर्ड, रेडियस, किसका रेडियस, रेडियस ऑफ कॉइल, जो आप कॉइल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आर्मेचर बनाने के लिए, उस कॉइल को इधर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। और आप क्या यूज कर सकते हो, मटेरियल यूज कर सकते हो। मटेरियल अगर आपने अलग अलग यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगेन इनके अलावा एक और फैक्टर आता है तुम्हारा, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करके भी आप मैं इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज है, इसमें आप फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल्स में तुमको और जानने को मिलेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे वैसे वैसे आपको वो सारी चीजें पता होने लगेंगी, क्लियर। इसमें होप सो प्रोबेबली इसमें कुछ डाउट नहीं हो आपको। ये इलेक्ट्रिक मोटर हमने कंप्लीट किया है सारी चीजें, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। किसके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल के ऊपर। अब हम जो आगे स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके पहले हमें एक चीज यहाँ पे देखनी है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज क्या है हमें वो पहले पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पे हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पता पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से होगा तुम्हारा यहाँ पे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रेजेंट है तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तुम्हारे पास और मैग्नेटिक फील्ड भी है तुम्हारे पास, आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बेसिक एक तुम्हारा ये चीज़ है, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक कॉइल लिया हमने, एक कॉइल लिया हमने, कॉइल को कनेक्ट किया है विद गैल्वेनोमीटर। और इज फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये तुझे पता होगा ना, तुम्हें नहीं पता है तो बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। नाउ मैंने क्या चीज कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया है एक कॉइल, ठीक है, कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स ले लो यहाँ पे, जितना हमें लेना है उस हिसाब से, और मैंने उसको कनेक्ट किया है विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है, वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट यहाँ पे,
क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मैं एक आई एम टेकिंग अ बार मैग्नेट विद द नॉर्थ साउथ पोल तुम्हारा, ठीक है। क्या लिया हमने यहाँ पे, अ बार मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 केसेस देखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 केसेस हम देखेंगे जब बार मैग्नेट को मैंने रेस्ट पे रखा है, स्टेडी है। ये बार मैग्नेट है और ये गैल्वेनोमीटर है। 2 केस देखेंगे, 3 केस देखेंगे हम। फर्स्ट केस जब रेस्ट पे है तब क्या आ रहा है, सेकेंड केस जब उसको मूवमेंट में लेंगे तब क्या आएगा, थर्ड केस जब उसको हम उससे दूर ले जाएंगे तब क्या होगा। ये 3 केस हम देखेंगे। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, हमें वो चीज़ को देखना है। क्लियर। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आपका क्या है, जब मैंने उसको स्टेडी रखा है यानी कि उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो ही नहीं रही, अब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से तुम्हारा करंट जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन बताएगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर विल शो नॉन डिफ्लेक्शन, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में। सेकेंड केस हमने क्या किया है, उसको मूव्ड टूवर्ड्स कॉइल, ठीक है। मूव टूवर्ड्स कॉइल यानी कि मैंने इसको इसके इधर लेके आया हूँ, आई एम टेकिंग इट टुवर्ड दिस विद अ वेलोसिटी v, या फिर कुछ भी आपने मतलब लेके आ रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ आप उसको लेके आओगे, तो पर्टिकुलर स्पीड के साथ उसको लेके आओगे तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूसली तुम्हारी चेंज हो रही है, मतलब कि उसके लोकेशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना बन के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक डिफ्लेक्शन बताएगा, जो डिफ्लेक्शन तुम्हारा गैल्वेनोमीटर इस तरफ बताएगा, डिफ्लेक्शन देगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा टुवर्ड्स राइट। अगेन क्या बताऊं, पहली कंडीशन दी थी, पहली कंडीशन हमने क्या ली, जब हमने बार मैग्नेट को स्टडी रखा, उस केस में क्या था, तुम्हारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी लेकिन हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर विल बी शो 0 डिफ्लेक्शन। अगेन सेकंड कंडीशन हमने लिया, जब हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है, आप मतलब वेलोसिटी चाहिए, धीरे हो तो उतना ही तुम्हारा कम इंड्यूस होगा करंट, फास्ट हो उतना ही तुम्हारा ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस करंट क्या है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं उसके ऊपर, लेकिन स्पीड चाहिए हमें, स्पीड कम हो ज़्यादा वो डिपेंड करती है तुम्हारा उसके ऊपर कि कितना आपको इंड्यूस करंट चाहिए। तो जब उसको हमने मूव किया टुवर्ड्स द मैग्नेट, टुवर्ड्स द कॉइल में हमने मूव किया, उस केस में तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर में है डिफ्लेक्शन वो हमें बताएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में करंट तुम्हारा कहाँ फ्लो कर रहा है, ऐसे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारी करंट की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट, कुछ नहीं। सेकेंड कंडीशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम स्लो किया, थोड़ा स्लो करेंगे तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, और इसको अगर फास्ट अगर मूव करेंगे उसकी तरफ तो एकदम से ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तुम्हारा, तो डिफ्लेक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जितना आप उसको क्लोजर लेके आओगे टुवर्ड्स द कॉइल। थर्ड कंडीशन आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग दिस अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। थर्ड क्या कर रहे हो तुम, अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल करोगे, उस केस में क्या होगा, तुम्हारा डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स, डिफ्लेक्शन होगा लेकिन लेस डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसमें भी डिफ्लेक्शन होगा लेकिन पहले क्या, अगर सपोज करो तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है तुम्हारा, तो टुवर्ड्स धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। इट विल कम टुवर्ड्स लेफ्ट, तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल कम होता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैंने कोई सोर्स नहीं रखा है, देयर इज नो सिंगल सोर्स जो हमें ये दे कि यहाँ पे करंट तुम्हारा आ रहा है, कोई भी सिंगल सोर्स नहीं जहाँ जिसके थ्रू हम कह सके कि करंट तुम्हारा ये जो आई है वो उसकी वजह से आ रहा है। तो यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे जो आई जनरेट हो रहा है तुम्हारा, ये जो हमने आई बोला है यहाँ पे, ये आई इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की हमने स्ट्रेंथ को वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी कर रहे हैं हम यहाँ पे,
उसकी वजह से ही तुम्हारा मैग्नेटिक करंट तुम्हारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी हो रही है, चेंजेस, जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस तरह के करंट को क्या बोलते हो, इंड्यूस्ड करंट। क्या कहोगे आप उसको, इंड्यूस करंट। क्लियर। तो ये दो तरह के तुम्हारी चीजें, और ये जो फिनोमिनल हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू इसमें करंट इंड्यूस कर रहे हैं हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक की वजह से अगर इंड्यूस होगा कि नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, तो वो भी होता है। इलेक्ट्रिक की वजह से भी तुम्हारा इंडक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तुम्हारा इंडक्शन होता है। दैट्स व्हाई द नेम सेज दैट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर हमें इंक्रीज करनी हो डिक्रीज करनी है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे, या फिर करंट को इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो यहाँ पे इसकी, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी पोलैरिटी को मतलब इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे या फिर इसको क्लोजर या अवे फ्रॉम द कॉइल लेते जाएंगे हम। ठीक है, ये दो चीज करेंगे हम खाली यहाँ पे। तो इसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, किसकी, इंड्यूस करंट की। ठीक है, इसमें कुछ डाउट, कुछ। अब मैंने क्या बोला था तुमको यहाँ पे, पहले हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से इंडक्शन होना चाहिए। यहाँ ये जो हमने एग्जांपल ले रखा है, ये एग्जांपल हमने ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारा जो इंडक्शन हो रहा है, हमने वो वाला एग्जांपल ले रखा है। तो अब हमें एग्जांपल चाहिए ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तुम्हारा इंडक्शन हो रहा है वो वाला। ठीक है, करंट इंड्यूस करंट क्या है वो पता पड़ गया, और यही फिनोमेनन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम हमने क्या लिया है, एक इंसुलेटिंग बेस लिया है। व्हाट इज दिस, इट इज अ इंसुलेटिंग बेस। ठीक है, इंसुलेटिंग बेस है वहां पे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंसुलेटिंग बेस में एक कॉपर कोई भी वायर है तुम्हारी, कॉइल है, उसको हमने कनेक्ट किया, और दूसरी कॉइल है तुम्हारी, दो कॉइल लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, एक कॉइल को हमने कनेक्ट किया विद गैल्वेनोमीटर, जो पहले वाली कंडीशन थी वैसे ही हमने कनेक्ट किया, और सेकेंड जो कॉइल है आपकी, उस सेकेंड कॉइल में हम इंक्रीज मतलब हमने एक बैटरी लगा दिया विद की। ठीक है, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है तुम्हारा। अब क्या होगा, इसमें भी 3 केसेस देखेंगे हम यहाँ पे। पहला केस यहाँ पे देखेंगे केस, तो फर्स्ट केस देखेंगे जब की ओपन है, सेकंड की क्लोज है, थर्ड पोलैरिटी चेंज। ठीक है, 3 केस देखेंगे। की ओपन कर दी मैंने। ठीक है, पहली वेरी फर्स्ट केस हमें क्या देखना है, की ओपन कर दी। की ओपन कर दी तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे, अभी जब की ओपन है तुम्हारा तो कोई भी करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में, नहीं कर रहा है। इस कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो मुझे क्या पता है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें चीज पता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वन इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड सेकंड इज योर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मुझे क्या पता है कि दिस इफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस कॉइल, तभी जाके तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। डेफिनेटली ये चीज हमें पता है। अब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो कैसे जनरेट होगा, तो फर्स्ट केस में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स देयर इज नो डिफ्लेक्शन विच डिपिक्ट, या वो इंडिकेट करता है कि तुम्हारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे करंट की बात नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी इंड्यूस करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट। तो आप यहाँ पे करंट नहीं बोल के उसको क्या बोलोगे, इंड्यूस करंट बोलोगे। सेकेंडली यहाँ पे जब मैंने इस की को क्लोज कर दिया तो पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में तुम्हारा करंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे जाके तुम्हारा करंट आएगा, उस केस में तुम्हारा डिफ्लेक्शन बताएगा। गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स, ठीक है, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। यहाँ पे कुछ डाउट है, क्या किया हमने, कुछ नहीं ना, श्योर हो, क्या किया, करंट आए तुम्हारा यहाँ से फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तब क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है कहाँ से, कॉइल्स में से। करंट फ्लो हो रहा है कॉइल्स में से, तो दैट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से तुम्हारा
इस वाले कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस होगा करंट, करंट विल गेट इंड्यूस, जिसकी वजह से तुम्हारी यहाँ पे क्या हो रही है, गैलोमीटर विल बी शो डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये चीजें हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल चाहिए ना मेरे को फिक्स थोड़ी ना चाहिए, तो वेरिएबल कैसे करूंगा मैं, जो बैटरी हमने सप्लाई की है यहाँ पे, द बैटरी विच वी आर सप्लाइंग एट दिस कॉइल C1 विल कॉन्स्टेंटली चेंज द वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वोल्टेज चेंज करेंगे हम, जिसकी वजह से तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्स्टेंटली करंट जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो यहाँ पे तुम्हारा करंट को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहली चीज पता करी, की को क्लोज करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, यस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, इधर आप वोल्टेज को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। थर्डली पोलैरिटी चेंज करनी है मेरे को, तो पोलैरिटी चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ये नेगेटिव यहाँ पे या पॉजिटिव यहाँ पे, तो करंट तुम्हारा उल्टा बहेगा, तुम्हारा इधर से जाएगा इधर बाहर आएगा, आई विल गो आई विल कम आउट। ठीक है, क्या इफेक्ट आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। दिस जो डायरेक्शन तुम्हारा लेफ्ट राइट में था दैट विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? तो ये चीज होगी तुम्हारी यहाँ पे, नथिंग मच। पोलैरिटी चेंज होने के बाद इंड्यूस करंट की पोलैरिटी भी तुम्हारी चेंज हो जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तुम्हारी। क्लियर है? तो दो चीज देखी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमने एग्जांपल्स में, मतलब एग्जांपल मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वो दो कंडीशन देखी हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की वजह, बाहर मैग्नेट की वजह से, और सेकंड यहाँ पे कॉइल की वजह से जहाँ पे तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। तो ये दो हमने चीज देखी। अब यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। क्लियर? अब हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है आपको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या था? टू डिटरमाइन द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पर्पस क्या होगा? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर्पस क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमाइन करना है यहाँ पे मेरे को, किसका? इंड्यूस करंट का। ठीक है, डायरेक्शन डिटरमाइन करना है मुझे, किसका? इंड्यूस करंट का। नाउ व्हाट डज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेज? अगेन मैं वापस वही चीज बोलूंगा, एफ एम और आई। स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। Stretch your forefinger, middle finger and thumb in such a way that they are stretch your forefinger, middle finger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Then thumb will indicate direction of force, forefinger will indicate stretch your forefinger, middle finger and thumb in your such a way. किसका? You have to stretch your forefinger, middle finger and thumb of right hand. ठीक है,
किसका, राइट हैंड का, इन सच अ वे दैट they are mutually perpendicular to each other, then thumb will indicate the direction of force. ठीक है, forefinger will indicate the direction of magnetic field lines, and very important यहाँ पे मैंने लिखा है the direction of induced current. मिडिल फिंगर तुम्हारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब हमें सीधा से यही फंडा यूज करना है, एफ एम आई अगर आप यूज करोगे तो एफ एम आई में तुम्हारा एफ तुम्हारा क्या होगा, फोर्स होगा, जिसको कई बार मोशन भी बोलते हो, आप टेक्स्ट बुक में मोशन भी लिखा है। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये आएगा तुम्हारा इंड्यूस करंट। क्लियर? तो ये चीज है तुम्हारी यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का पर्पस क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा, किसकी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा। और वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है मैंने कि पूरा स्टेटमेंट क्या है, और याद रखने का यही है, एफ एम आई, वहाँ पे एफ तुम्हारा फोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड थी, और वहाँ पे किसमें, लेफ्ट हैंड में आई वॉज ओनली करंट, इंड्यूस नहीं था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इंड्यूस करंट आएगा। क्लियर है? अब एक लास्ट टॉपिक आता है तुम्हारे इस सेक्शन का, तुम्हारे 10th का जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब हम बात करें, इट इज सिमिलर, उसका वर्किंग सब सिमिलर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वेरी कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा है तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन डिवाइस है विच विल कन्वर्ट योर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट योर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, मुझे दूसरा चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और सेकंड तुम्हारा यही प्रिंसिपल है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? इसके पहले हमने मोटर देखा, तो मोटर में आप करंट सप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में सारी चीज सेम आएगी तुम्हारी। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ पहले, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उधर आर्मेचर कॉइल था, ये भी आर्मेचर कॉइल है, शाफ्ट आएगा तुम्हारा एक्सियल, पी क्यू एक्स वाई, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा एक गैलोमीटर लगेगा और ये कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉट क्या चेंज हो रहा है, वहाँ पे बैटरी था, किसमें, मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में आपका बैटरी था, और यहाँ पे तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर यूज हो रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्यों यूज हो रहा है, और यहाँ से तुम्हारा मैकेनिकल इनपुट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये रोटेट ओमेगा यानी रोटेट होगा तुम्हारा, ये एक्सिस है जिस पर रोटेट हो रही है, वहां से तुम्हारी इंजन या फिर किसी भी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू आप उसको रोटेट कराओगे, वो रोटेट होगा, तो जिसकी वजह से तुम्हारे आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी, आर्मेचर कॉइल रोटेट होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा करंट इंड्यूस करंट जनरेट होगा। डायरेक्शन चाहिए हमें इंड्यूस करंट की, तो ए बी सी डी लेंगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में जब देखेंगे तो पहले हाफ में तुम्हारा ए टू बी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी तुम्हारी। ठीक है, और सेकेंड हाफ देखेंगे हम, यहाँ पे ए टू बी में आ रही है, और सेकेंडली वहां पे कहाँ आ रहा है, सी टू डी आ रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ साइकिल में कंप्लीट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे तो डी टू सी आ जाएगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और वहां पे क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो रिवर्स हो रही है तो हम क्या करेंगे, वहां पे कम्यूटेटर का यूज करेंगे, जो करंट के डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा वहां पे। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है, एम्पियर क्यू, ये क्या है तुम्हारे कम्यूटेटर। ये दो तरह के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट करते हैं, डीसी जनरेटर जो डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट है उसमें हमें कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है, एसी में हमें कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। दैट्स इट, ये है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देख भी रखा होगा कई जगह पे। ठीक है, उसका वर्किंग इतना ही है, मतलब ये बेसिक वर्किंग है, इसके बेसिक डिटेल में बहुत बहुत कुछ है डिटेल में, ये तो मान लो 5% भी नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन बेसिक सब यही है, इन्हीं के बेसिस पे हम सारी चीजें निकालते हैं वहां पे। ठीक है,
इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक तुम्हारा आ रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पे दो चीज़ों को उन्होंने डिस्कस कर रखा है, एक ओवरलोडिंग और एक शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे और चीज़ें बता रखी है कि सर्किट जो तुम्हारे होम में आती है 5 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक का करंट आता है तुम्हारा। ठीक है, दो तरह की सर्किट होती है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर पे। 5 एम्पियर जिसपे तुम्हारे बल्ब वगैरह, फैन वगैरह, ये सारा जो स्विच चलता है वो तुम्हारा 5 एम्पियर के इस पे चलता है। 15 एम्पियर पे तुम्हारा क्या आएगा, हीटर आ गया, गीजर आ गया, ये सारे तुम्हारे 15 एम्पियर वाले सर्किट पे चलते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो अपने घरों पे जो लाइन यूज होती है वो 230 वोल्ट, 220 टू 230 वोल्ट की यूज होती है तुम्हारी। 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमें सारी चीजें पता है, बेसिक चीजें जो लास्ट के तुम्हारे सेक्शन में डिस्कस कर रखा है। फिर 3 वायर होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ये भी हमें पता है। ठीक है, जनरली ये रेड होता है, इसको आप ब्लैक यूज करते हो, और इस जनरली ये ग्रीन कलर में होता है। तो ये 3 तुम्हारी चीजें उन्होंने डिस्कस कर रखी है। और यहाँ पे बोल रखा है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करने के, शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने के लिए आप फ्यूज यूज करते हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज वो शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, ओवरलोडिंग से वो शॉर्ट सर्किट से बचाएगा आपका। और शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग क्या हो गया तुम्हारा, एक ही इनपुट पे आप एक से ज़्यादा आउटपुट लगा रहे हो, यानी कि एक ही सॉकेट में आप सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको दे रहे हो, तो ओवरलोडिंग में आ जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। प्रोबेबली ये एंड हुआ अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है आपको तो ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोलो मेरे को, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मैंने मेरी मेल आईडी मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना, कुछ डाउट हो तो वो पूछ लेना। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के रिलेटेड, 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर के रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ डाउट लो, एक बार देख लो आप उसको। अगर डाउट लगता है तो मुझे पूछो, आपके फ्रेंड्स को रिफ़र करो जो देख सकते हैं, जिनको नीड हो, या फिर जो अगर मेरा कॉन्सेप्ट उनको समझ में आए, अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आती है तो डेफिनेटली आप उनको शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, share and subscribe my channel. Keep watching. Thank you so much.